विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 4 मार्च 2025 को एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित जो मेन एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा है, उस परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन है। ये हम सेट सी का सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपके पास जो भी सेट हो उस सेट के बेसिस पर इसके सॉल्यूशंस को आप देख लीजिएगा। विद्यार्थियों, हमने इसमें देखा कि हमने एक आपका अपना एक और चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, जहाँ पर हमने लगभग 100 प्रश्नों महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज निकाली थी। उस एक वीडियो में हमने जो प्रश्न वहाँ पर बताए थे, लगभग उसमें से 90% क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, यानी कि बैठे हैं। अब चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, मैच द कॉलम, उसको हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, मैच द कॉलम में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैच द कॉलम में पहला प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, प्रकाश की तीव्रता, तो ए का हो जाएगा फोटोन की संख्या, बी प्रकाश की आवृत्ति, इसका तीसरा हो जाएगा फोटोन की आवृत्ति, कार्यफलन, इसका फर्स्ट हो जाएगा सतह में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम ऊर्जा, द्रव्य तरंग डी का विद्यार्थियों 5वां हो जाएगा, देहली आवृत्ति उसका सेकंड हो जाएगा, और प्रकाश की कणी प्रकृति इसका हो जाएगा, प्रकाश की कणी प्रकृति इसका हो जाएगा फोटोन। तो ये मैच द कॉलम हुई है। इस मैच द कॉलम को हम इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इंग्लिश में जो दी हुई है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो पहले का तो चौथा होगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का 5वां हो जाएगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो ई है उसका सेकंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स का हो जाएगा फोटॉन्स। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंग्लिश में देखिएगा इसको, 1 कूलाम चार्ज हैज इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू होती है विद्यार्थियों, आपको याद रखना चाहिए, इसका आंसर होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना 6.24 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। अगला प्रश्न दिया हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, यानी कि to the field line at given point represent direction of resultant magnetic field at the point। तो इसमें आ जाएगी, हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा इसमें बी वाले में स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा। सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो नेचर ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द, तो ट्रांसमिसिव इन नेचर, ट्रांसमिसिव इन नेचर। अगला डी वाला ऑप्शन, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना ऊर्जा का पुनर्वितरण करती है, और यहां पर आ जाएगा इन डी वाले की बात कर रहे हम लोग। चौथा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। फिफ्थ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, तो यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में 90 डिग्री आ जाएगा। देखिएगा, इन द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री, क्या आएगा? 90 डिग्री व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। लास्ट से दिया हुआ, एक सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप टू कन्वेकिंग लेंस, तो इसमें हो जाएगा कन्वेकिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ हो जाएगा, तो उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सत्य, सत्य की तरफ चलते हैं हम लोग। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। ध्यान रखना, यह स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है, बिल्कुल सत्य ये भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सी, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये असत्य स्टेटमेंट है, गलत है, असत्य है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फॉर लॉन्ग रेडियो वेव, स्टेटमेंट रॉन्ग है।
नेक्स्ट, एक अध्रुवीय तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत है, ये ध्यान रखना, ये भी गलत है। तो यहां पर हो जाएगा फॉर द अनपोलराइज्ड वेव्स डिस्प्लेसमेंट रिमेनिंग कांस्टेंट विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है। और लास्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट करंट जीरो फुल वेव साइकिल, तो ये स्टेटमेंट सत्य है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यवर्ती औसत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो विद्यार्थियों सी और डी जो है वो असत्य, बाकी सब सत्य हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वायु का पराविद्युतांक क्या होता है? तो 1 होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में। डी, क्रिकचॉफ की धारा वितरण का प्रथम नियम। सेकंड, आवेश संरक्षण का नियम, ध्यान रखना सेकंड हो जाएगा आवेश संरक्षण का नियम है। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? तो ई का आपका पहला हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो हेनरीज हर्ट्ज ने की, चौथा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिएगा, मेजर चार्ज कैरी इन द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। डी, फर्स्ट लॉ ऑफ द क्रिकचॉफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, तो सेकंड हो जाएगा लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ई ऑप्शन, विच फिनोमिना डज नॉट रिवर्स द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हेनरी हर्ट्ज हो जाएगा। अब आ जाता हम प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक वाक्य में देखिएगा, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणित रूप लिखिए। राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका आंसर आपने लिखा होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर ये होगा। बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 की घात 15 हर्ट्ज, 10 की घात 15 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग 0 मीटर फोकल लेंथ, तो इसका हो जाएगा 2 डायऑप्टर, ठीक है ना, 2D डायऑप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अन्योन प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? राइट SI यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंटरफेरेंस इंडक्टेंस, इसका हो जाएगा हेनरी, क्या हो जाएगा? हेनरी। और प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान क्या होगा? तो इसका आपको लिखना पड़ेगा, राइट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द, तो इसका हो जाएगा RMS इक्वल टू I0/√2 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसके बाद में देखिए प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए इसके अंदर। किसी संधारित्र की धारा की परिभाषा करते हुए इसका SI मात्रक लिखिएगा। किसी खोखले आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ऐसा क्यों? नीच एवं बाह्य अर्धचालकों में 2 अंतर लिखिएगा। ये मैंने प्रश्न जो हमारा IMP की सीरीज निकाली थी उसमें था ये। सामान्य ताप पर अर्धचालक धारा प्रवाह नहीं करते जबकि उच्च ताप पर करते हैं, ये का ही प्रश्न बैठा है। आयनन ऊर्जा आप लोग अच्छे से जानते हो। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मेलस का नियम, ये जरूर हमने प्रश्न नहीं दिया था पर ये कुछ नया प्रश्न आ गया है, या फिर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सिलेबस हट कर आ गया है। पर इसके अपोजिट वाला सिलेबस का प्रश्न, ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश के तरंग में अंतर बताना है। समान वोल्टता की प्रत्युत धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली क्यों होती है? ये प्रश्न हमने वहाँ पर भी दिया था। ट्रांसफार्मर का क्रोध पटित क्यों होता है? उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरक संबंधी लेंज का नियम हमने पूछा था, वहाँ भी दिया था आपको 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ के वही प्रश्न बैठे हैं। किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारी उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों? और एक 12वां प्रश्न जो है वो ऊपर नीचे दोनों उसने न्यूमेरिकल दिया था आपको, ओम के नियम के बेसिस पर है, इसको सॉल्व करना था। 13वां प्रश्न है, बोर के मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु का N1 इक्वल टू 1 2 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकल्पित करना था। और एक उसके अपोजिट में भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ। तो कुल मिलाकर इस पेपर में हम देखें तो मात्र 5 नंबर के न्यूमेरिकल आए, बाकी पूरा पेपर बड़ा सरल सा पेपर है। गॉस का प्रमेय आया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी पूछा गया है, सघन विरल माध्यम के बारे में पूछा गया, पीएन जंक्शन डायोड हमने जो प्रश्न दिया था ऐसे कैसे बैठ गया है, समांतर प्लेटों वाला आ गया है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का दिया था हमने। तो विद्यार्थियों, हमने जो प्रश्न वहाँ पर बताए थे लगभग वही प्रश्न यहाँ पर बैठे हैं।
तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।